हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीवर। जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। आइलैंड पर दुश्मन के दो जहाज आकर गिरते हैं, जिनमें से दो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते ये जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने ही वाला होता है। तभी हमें एक भयानक क्रिएचर दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है कोंग, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। और हमें कई सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी होता है बिल और उसका एक साथी। बिल ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उन्हें वहां जाने के लिए कुछ फंड की जरूरत होती है। इसके लिए वे सेनेटर के ऑफिस में जाते हैं, जहां ये सेनेटर को बताता है कि इस आइलैंड में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, जिनके बारे में दुनिया अभी तक नहीं जानती। सेनेटर इसकी बातों में नहीं आता और इसे फंड देने से मना कर देता है, लेकिन बिल कैसे भी करके सेनेटर को मना लेता है। अब बिल वहां जाने के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें कुछ सोल्जर होते हैं और एक मेजर। वह अपने साथ एक गाइड जेम्स और एक फोटोग्राफर लड़की मेसन को भी लेता है। यहाँ पर ये लोग एक मीटिंग करते हैं कि बाई चांस ये गुम हो जाए तो इन्हें किस जगह पर मिलना है। बिल अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से वहां के लिए निकल जाता है, जहां ये एक भयानक तूफान का भी सामना करते हैं और खुशकिस्मती से बच भी जाते हैं। जब ये उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है वे बड़े बड़े क्रिएचर जमीन के नीचे हो, इसलिए वह इस आइलैंड पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहाँ काफ़ी हलचल मच जाती है और जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और चीज़ें इनके हेलीकॉप्टर से आकर टकराने लगती है। तभी हम व्यूवर्स उस भयानक क्रिएचर्स को देखते हैं, जिसे मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। वह काफ़ी गुस्से में होता है और इन सब पर अटैक करने लगता है, जिस पर मेजर अपने सोल्जरों को फायरिंग करने का ऑर्डर देता है, जिससे वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सब को तबाह कर देता है, जिससे इनके सारे हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये लोग दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप में बिल और कुछ सोल्जर्स होते हैं, तो वहीं दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग होते हैं। मेजर के काफ़ी सोल्जर्स मारे गए थे, जिससे वे गुस्सा होकर बिल पर अपनी गल तान लेता है और कहता है कि आखिर वे उन सबको यहाँ पर क्यों लेकर आया। इस पर बिल उससे कहता है कि इस आइलैंड पर बहुत से बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं, जो कुछ समय बाद इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले हमें उन पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। मेजर का एक सोल्जर गुम हो जाता है, जिन्हें ढूंढने के लिए मेजर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ जंगल में जाता है, जहाँ उन पर एक अजीबोगरीब मकड़ी हमला कर देती है, जिसे मेजर मार देता है। वहीं अब हमें वह सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम हो गया था। वह देखता है कि कोंग पानी पी रहा है, तभी उस पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया होता है, जिसे कोंग मारकर खा जाता है। इसे देखकर वह सोल्जर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स की टीम कहीं जा रही होती है, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बफेलो दिखाई देता है। वे उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें रोक लेता है। बफेलो बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें आदिवासी लोग मिलते हैं, जिनके साथ एक इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी होता है। यह आदमी उन्हीं दो सोल्जर्स में से एक था, जिन्हें हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। यह इन्हें उस कबीले के अंदर लेकर जाता है, बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ दो सोल्जर्स आए थे, लेकिन एक सोल्जर्स को स्केल कोवलर नाम के एक क्रिएचर्स ने मार डाला है। यह क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है, जो कोंग का जानी दुश्मन है, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो इन लोगों ने चलाए थे, ये ऊपर आ गए हैं। कोंग इन सब से इनकी रक्षा करता था, लेकिन अगर कोंग को कुछ हो गया तो इन्हें कौन बचाएगा। वह बूढ़ा सोल्जर इनकी मदद के लिए इन्हें एक बोर्ड देता है, जिन्हें ये लोग ठीक कर रहे होते हैं। तभी मेसन देखती है कि उस बड़े से बफेलो पर एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसे उठाने की वे कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। तभी वह कोंग वहां आ जाता है और बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है। मेसन उसे देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि जो इन जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है, वो किसी को कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ हम व्यूवर्स को गुम हुए सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो किसी चीज पर बैठा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस चीज पर वह बैठा है वह एक बड़ा सा क्रिएचर है, जिससे वह काफी डर जाता है और उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह क्रिएचर किसी से डर कर वहां से चला जाता है। वह सोल्जर जब पीछे मुड़कर देखता है तो ये स्केल कोवलर होता है, जो उस सोल्जर को वहीं मार देता है। जेम्स की टीम उस बोट को रिपेयर करके आगे बढ़ती है और उन कबीले वालों का शुक्रिया करती है। उसी दौरान बहुत से अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनके एक साथी को उड़ा कर ले जाते हैं। जेम्स इससे पहले कि उनको शूट करता, वह बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। जंगल में एक जगह जेम्स और मेजर की टीम आपस में मिल जाती है। यहाँ मेजर को अपने गुम हुए सोल्जर्स की काफी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि वह उसका बहुत खास आदमी था। वह उसे ढूंढने की बोलता है, लेकिन वह बूढ़ा सोल्जर उन्हें मना करता है, पर मेजर उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां ले जाता है। वहां पहुंचने पर हम देखते हैं कि बहुत सी हड्डियां फ्यूल बन चुकी होती है, जहां एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके की आवाज सुनकर वो स्केल कोवलर यहाँ आ जाते हैं और इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये भी उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं।
तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसके साथ एक लॉकेट भी होता है, जिसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि इसने उस गुम हुए सोल्जर को मार दिया है। यहाँ पर काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे करके इनको मार देते हैं। जेम्स उस मेजर को मरे हुए सोल्जर्स का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि वे मर गया है। इस पर मेजर काफी गुस्सा हो जाता है और कोंग को मारने का ऑर्डर देता है, जहाँ जेम्स उसको समझाता है कि इसका रीजन वे कोंग नहीं है और यदि उन्होंने कोंग को मार दिया तो स्केल कोवलर से उन्हें कौन बचाएगा। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी होता है, वह इनकी बात नहीं मानता। जहाँ जेम्स उससे कहता है कि वे बोट पर उसका वेट करेगा और यहाँ से ये लोग वापस दो टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। रात को मेसन और जेम्स एक पहाड़ की चोटी पर होते हैं। तभी मेसन देखती है कि कोंग उनके सामने खड़ा है, जहाँ वे उसे टच करती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वे जेम्स से कहती है कि ये एक अच्छा क्रिएचर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर रिवर के किनारे काफ़ी सारे बम लगा रहा होता है, जिनके ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर कोंग वहाँ आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। लेकिन आग इतनी ज़्यादा होती है कि कोंग बेहोश हो जाता है। मेजर अपने सोल्जर्स को और बम ब्लास्ट करने की कहता है, लेकिन तभी जेम्स वहां आ जाता है और मेजर को यह सब करने से रोकता है। वह मेजर से कहता है कि यह सब गलत है, कोंग उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन मेजर उसकी एक नहीं सुनता। जेम्स के काफी समझाने के बाद मेजर अपनी गन नीचे रख रहा होता है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्कल कोवलर आ जाता है और इन सब पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मेजर अपने सोल्जर्स को बम चलाने का ऑर्डर देता है, जिसे कोंग कुचलता हुआ स्कल कोवलर की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और बाकी सारे लोग अपनी बोट की तरफ चले जाते हैं। यह लड़ाई इतनी लंबी होती है कि सुबह हो जाती है, जहाँ सोल्जर स्कल कोवलर पर फायरिंग करने लगते हैं। स्कल कोवलर कोंग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कोंग नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ वह जंजीर में फंस जाता है। एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना सारे बॉम्ब्स को अपनी बॉडी पर बांधकर स्कल कोवलर के सामने जाता है, ताकि स्कल कोवलर उसे खा जाए और ये सारे बॉम्ब उसके पेट में फट जाए, जिससे वह मर जाए। लेकिन स्कल कोवलर काफी चालाक होता है, वह इसे नहीं खाता बल्कि जोर से अपनी पूंछ से मारता है, जिससे वह एक पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है और वहीं पर सारे बॉम्ब एक्सप्लोर हो जाते हैं। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोंग अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ा लेता है और स्कल कोवलर को उन जंजीरों से अपनी ओर खींचने लगता है, जहां ये स्कल कोवलर को काफी बुरी तरह से मारता है। वहीं मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर्स को एक सिग्नल देती है, तभी वे नीचे नदी में गिर जाती है, जहां ये लड़ रहे होते हैं। कोंग स्कल कोवलर की जुबान उखाड़ देता है और उसे मार देता है। वह नदी में अपना हाथ डालकर मेसन को पानी से बाहर निकालता है और इंसानों के पास छोड़ देता है। ये लोग इस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम उस बूढ़े सोल्जर को अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहां वह अपनी वाइफ और बेटे से मिलकर काफी खुश हो रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।